माँ मदालसा का जब विवाह हुआ तो बहुत बड़ी रानी थी, राजा का नाम था ऋतध्वज। मार्कंडेय पुराण में कथा आती। माँ मदालसा का जी पहली रात पति के साथ जब निवास करने के लिए चली तो माँ मदालसा ने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा, हे परमेश्वर, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ, तब मुझे आप स्पर्श करना। कहा क्या? राजा ने कहा क्या चाहती हो देवी बताओ। कहा बस यही वरदान दे दो कि मेरे गर्भ से जितनी संतानें होंगी उन संतानों को आप कभी राजा नहीं बनाओगे, मैं हर संतान को विरक्त बनाऊंगी, बैरागी बनाऊंगी। अगर ऐसा वरदान दे रहे हो तो फिर मेरे साथ जो है आप निवास करो। राजा ने कहा ठीक है देवी, मैं वचन देता हूं, जितने पुत्र होंगे सबको तुम भगवान के चरणों में लगा देना। समय आया, माँ मदालसा के 3 बेटे हुए 4, लेकिन जब माँ मदालसा के 3 बेटे हुए, चौथा बेटा नहीं हुआ था, तो जब गोदी में लेकर के जब माँ मदालसा लोरी सुनाती थी तो लोरी में यही कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा तुम शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। जब बेटे रोते थे तो कहते थी कि निवास तुम रोदसी कस्य है, तो तुम किसके लिए रो रहे हो? इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, ये संसार किसी का न था न है और न रहेगा, इसलिए किसके लिए रो रहे हो? माँ मदालसा अपने बेटे को गोदी में लेकर के यही लोरी सुनाती। समय धीरे धीरे बेटा यही लोरी सुनाते सुनाते 3 बच्चों को माँ मदालसा ने जंगल भेज दिया तपस्या करने के लिए, जाओ। दोबारा लौट करके बच्चे नहीं आए। जब चौथा बेटा अलर्क हुआ, चौथे बेटे का नाम अलर्क था, जब अलर्क हुआ और जब यही शिक्षा फिर मदालसा उस बेटे को भी देने लगी तो राजा आया और हाथ पकड़ करके हाथ जोड़ करके बोला, देवी अब बस करो, सारे बच्चों को बैरागी बना दोगी तो इतना बड़ा राजभार कौन संभालेगा, इतना बड़ा वैभव कौन संभालेगा, वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए एक बेटे को तो छोड़ दो राजपाट करने के लिए। राजा रोने लगा। माँ मदालसा के हृदय में दया आ गई पति के प्रति। कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो छोड़ देती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं माँ मदालसा के हृदय में था कि हमारे 3 बेटे तो माया मोह से दूर चले गए, एक बेटा भी बाकी है। ये बात उसके माँ मदालसा के मन में चल रही थी। धीरे धीरे समय बीता, माँ मदालसा का वृद्धावस्था आया तो वो भी इच्छा पूरी कर ली। माँ मदालसा ने क्या किया, जो छोटा बेटा अलर्क था, राजा था, उसको बुलाया माँ ने और कहा बेटा एक बात तुझे बता रही हूँ। एक पत्र लिखा माँ मदालसा ने और उस पत्र को बेटे के अंगूठी पहनता था, बेटी बंद करने वाली अंगूठी पहनता था बेटा। उसी अंगूठी में पत्र को माँ मदालसा ने लिख करके और कहा कि अभी पढ़ना मत, इसको बंद कर दिया माँ मदालसा ने। और कहा जब जीवन में बहुत बड़ा दुख आवे, संकट आवे तो इसी पत्र को निकाल लेकर के पढ़ लेना, तुम्हारे दुख सारे समाप्त हो जाएंगे। और इधर माँ मदालसा ने क्या किया कि अपने सगे भाई को, वो भी बहुत बड़ा राजा था, कहा कि हमारे पुत्र अलर्क के ऊपर, हमारे अलर्क के राज्य के ऊपर तुम आक्रमण कर दो। सगे मामा ने अपने भांजे के ऊपर आक्रमण कर दिया। विचार करो, माँ मदालसा ने अपने भाई से कहा कि मेरे पुत्र के राज्य पर तुम आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया सगे मामा ने। अलर्क की सारी सेना समाप्त हो गई। रणभूमि में अकेला पड़ा था। अचानक याद आया कि माँ मदालसा ने जो है हाथ में अंगूठी दी थी, उसमें पत्र पड़ा है, लाओ देख ले, आज बहुत बड़ा संकट है, सारी सेना समाप्त हो गई, मैं भी, सारे शस्त्र समाप्त हो गए हैं, अब समय आया है, दुख की घड़ी आई है, क्यों ना उस पत्र को पढ़ ले, माँ ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और जब उस पत्र को खोला, अंगूठी को खोल करके जब पत्र को पढ़ा तो उसमें यही लिखा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी और संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा तुम क्यों दुखी हो रहे हो, इस संसार में न कुछ तुम्हारा था न तुम्हारा कुछ है। जिस राज्य के लिए तुम आज युद्ध कर रहे हो ये राज्य तुम्हारा नहीं है, क्यों रो रहे हो, ये तो नश्वर है। जैसे सोचा कि हमारा राज्य नहीं है तो फिर लड़ना किसके लिए, तुरंत धनुष बाण वहीं पर अलर्क ने रख दिया और तुरंत वन की ओर चले गए। जब भाई राज्य से आसक्ति नहीं तो युद्ध किस बात की।
तो मां मदालसा ने जो पत्र लिखा था उसमें यही लिखा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे बेटा, तुम इस संसार में किसके लिए रो रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है और यहाँ किसी का कोई नहीं है। ये संसार नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। अगर कुछ सत्य है तो भगवान का भजन जाओ, वन में करो, तपस्या करो, वही सत्य है। तुरंत बेटा अलर्क रणभूमि में धनुष बाण छोड़ करके रथ से नीचे उतर करके उसी समय जंगल की ओर चले गए। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है।